वेलकम टू द लेसन नंबर 4। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो ये ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो सर्वर पर एग्जीक्यूट होती हैं, राइट। अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वो क्लाइंट साइड पर एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो ये लैंग्वेजेस सर्वर पर एग्जीक्यूट होती हैं और इनके लिए हमारे पास सर्वर होना ज़रूरी है, राइट। तो अगर देखा जाए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट लैंग्वेज जो है जो बहुत ही पॉपुलर है वो है PHP लैंग्वेज, राइट। PHP लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो सर्वर साइड पर रन होती है। अगर इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड लैंग्वेज used on the web, used on the web, which was designed to extract, which was designed, which was designed to extract, which was designed to extract and manipulate information, extract and manipulate information in database, राइट। PHP अगर हम बात करते हैं PHP की तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड लैंग्वेज यूज्ड ऑन द वेब which was designed to extract and manipulate information in database। अगर हमें डेटाबेस में कोई चीज़ चेंजेस करने हैं तो हम PHP की हेल्प से चेंजेस कर सकते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। द लैंग्वेज इज़ यूज्ड द PHP language is used in association with SQL language for the database ठीक है। और आजकल जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है, वर्डप्रेस है, विकिपीडिया है, इसमें सब में हम PHP यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फेसबुक, वर्डप्रेस and Wikipedia, right।
तो अगर PHP की बात करी जाए, PHP one of the most popular server-side language used on the web, which was designed to extract and manipulate information in database. तो ये सर्वर पर रन करती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सर्वर है, सर्वर पर PHP हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें डेटाबेस के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि सपोज अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और इस रजिस्ट्रेशन में कोई चीज़ मॉडिफाई करना है, ठीक है ना। सपोज आपने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन में नेम गलत हो गया या एड्रेस गलत हो गया, ठीक है, नेम या एड्रेस गलत हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ द PHP आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई आवेदन किया है, कोई एप्लीकेशन डाला है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करते समय कोई चीज़ गलत हो गई है, तो आपने देखा होगा उसमें एडिट का ऑप्शन होता है ना। तो जो एडिट का ऑप्शन होता है, जब आप एडिट करते हो ना, जब आप एडिट करते हो तो वो जो एडिट ऑप्शन काम करता है ना, वो PHP की हेल्प से ही काम करता है। तो PHP बेसिकली सर्वर साइड लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं SQL लैंग्वेज के साथ में, राइट। SQL लैंग्वेज क्या होती है, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है, अगर हमें डेटाबेस में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, कोई चीज़ रिट्रीव करनी है, कोई चीज़ अपडेट करनी है, तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, राइट। अब हम लोग बात करेंगे एक और लैंग्वेज की जो कि सर्वर साइड में यूज़ की जाती है, दैट इज़ द पाइथन। पाइथन आपके ओ लेवल के थर्ड मॉड्यूल में भी पाइथन को डाल दिया गया है। अगर आप हमारा मॉड्यूल देखते हैं तो उसमें आपको पाइथन मिलेगा। पाइथन, अगर पाइथन की बात करी जाए तो पाइथन इज़ फास्ट एंड कंटेन्स शॉर्टर कोड। पाइथन is very fast and contains shorter code, ठीक है। it is good for beginners. It is good for beginners as it concentrates as it concentrate on readability, on readability and simplicity of the code. फंक्शंस की अगर बात करें तो पाइथन फंक्शंस वेल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड environment and used in famous sites like YouTube, Google, etc. अगर पाइथन फंक्शंस की बात करें, पाइथन फंक्शंस वेल in the object oriented environment and used
and used in famous sites like YouTube, Google, etc. YouTube, Google, etc. तो पाइथन आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। पाइथन की जो खास बात है, इसमें हमें बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है। अगर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम कंपेयर करें तो पाइथन का जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है, और इसमें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंपैरिजन में बहुत ही कम कोड लिखना पड़ता है। इसके फंक्शंस, क्लासेस, लूप्स, एरे, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल हैं, और इसलिए आप पाइथन बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और आजकल डिमांड भी पाइथन की बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट है, उसमें पाइथन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसलिए अगर पाइथन की बात करी जाए तो ये हाईली रिकमेंडेड है, और आप सभी लोगों को पाइथन करना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ओ लेवल के थर्ड मॉड्यूल में पाइथन को डाल भी दिया गया है। और अगर आपने अभी तक पाइथन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं, और पाइथन को प्रॉपरली आप स्टडी कर सकते हैं। राइट, पाइथन के बाद में जो थर्ड लैंग्वेज आती है वो है रूबी। थर्ड लैंग्वेज जो है वो है रूबी। ठीक है, ये भी एक डायनेमिक लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर इसकी बात करें तो अ डायनेमिक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज with a focus on simplicity, and productivity. Right, with a simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, ये एक एलिगेंट सिंटैक्स इसका है, बहुत ही स्टाइलिश सिंटैक्स है और बहुत ही आसान है। इसको हम लोग पढ़ना और इसकी प्रोग्रामिंग करना दोनों ही बहुत आसान है, इसलिए हम लोग रूबी यूज़ करते हैं फॉर द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। राइट, तो ये तीन तरीके की लैंग्वेजेस हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी हैं। पहला हम लोगों ने PHP पढ़ा है, दूसरा पाइथन, और तीसरा रूबी। ये सारी ही लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं सर्वर साइड पर। अगर हमें सर्वर साइड पर स्क्रिप्टिंग करनी है, हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हम लोग इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक नटसेल में अगर हम बात करें तो जैसे सपोज अगर हमारे पास ये क्लाइंट है और ये हमारा सर्वर है। राइट, तो क्लाइंट साइड पे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, अगर हम देखें तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था
क्लाइंट साइड पे जो हमारा डिस्कस होता है, जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वो क्या क्या यूज़ करते हैं, HTML हो गया, CSS हो गया और जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ये लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पर? क्लाइंट साइड पर। ये लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड पर। और अगर हम देखें यहाँ पर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सर्वर साइड पे क्या क्या यूज़ करते हैं। हम लोग PHP यूज़ करते हैं, हम लोग पाइथन यूज़ करते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं रूबी। ठीक है, ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? सर्वर साइड पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि जो लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली कैसे यूज़ की जाती हैं, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, राइट। तो सर्वर साइड पे हम लोग इन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे, PHP, पाइथन, रूबी। इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इन तीनों लैंग्वेजेस की बात करते हैं और क्लाइंट साइड पर हम HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। राइट, तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होती है? रिस्पॉन्सिव web designing is the practice is the practice of building a website suitable to work on every device and every screen size no matter how large or small mobile और desktop राइट। तो अगर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग की बात करी जाए तो ऐसी वेबसाइट जो हर डिवाइस पे चल सके, उसका स्क्रीन साइज मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आजकल जो डिवाइसेस जो वेबसाइट्स होती हैं उनको हम लोग मोबाइल फ़ोन्स पे भी चलाते हैं और डेस्कटॉप पे भी चलाते हैं। ठीक है, तो जो साइज़ होता है, मोबाइल का साइज़ छोटा होता है और डेस्कटॉप का बड़ा होता है, और डेस्कटॉप पे भी डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर्स आते हैं,
कोई 15 इंचेस का होता है, कोई 17 इंचेस का होता है, कोई 32 इंचेस का होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइज़ होता है उस पर भी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर सपोज ये मोबाइल है तो मोबाइल पे हमारी जो वेबसाइट है प्रॉपर दिखनी चाहिए। अगर डेस्कटॉप है हमारे पास तो उस पर भी हमारा जो वेबसाइट है वो प्रॉपर दिखना चाहिए। ठीक है, तो चाहे मोबाइल हो चाहे डेस्कटॉप हो, अगर हम किसी भी वेबसाइट को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर दिखनी चाहिए। ठीक है, इस कंटेंट हमारा प्रॉपर आना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात होती है। अगर आपकी वेब डिज़ाइनिंग रिस्पॉन्सिव होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो आजकल जितनी भी वेबसाइट हैं आप अगर मोबाइल में भी ओपन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो प्रॉपर सारी चीज़ें आपको विजिबल होती हैं। आप उसे जूम करके उसको बड़ा करके उसको सारी चीज़ें, सारे कंटेंट उसके देख सकते हैं प्रॉपरली। राइट, तो ये ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिव की, थोड़ा सा इसको और डिफाइन करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती हैं हैव 3 डिफाइनिंग फीचर्स। जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैव थ्री have three defining features. Defining features कौन कौन से फीचर्स होते हैं? फर्स्ट जो फीचर है वो है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरीज। ठीक है, अ मीडिया क्वेरी अ मीडिया क्वेरी allows us to target not only certain device but to actually inspect but to actually inspect the physical characteristics the physical characteristics of the device, rendering our work rendering our work। ठीक है, मीडिया क्वेरीज allow developers to use condition check to alter web design based on the properties of the user's device। तो अगर मीडिया क्वेरीज की बात करें तो जो पहला फीचर है जो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है वो है मीडिया क्वेरीज। दूसरी चीज़ जो है वो है फ्लूइड ग्रिड्स। फ्लूइड ग्रिड्स, ठीक है, when flexible grids are created
यूजिंग CSS, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। CSS क्या होता है? द कॉलम्स ऑटोमेटिकली the columns automatically rearrange themselves to fit the size of the screen, right? और जो थर्ड रिस्पॉन्सिव फीचर है वो है फ्लेक्सिबल विजुअल्स। तो अगर फ्लेक्सिबल विजुअल्स की बात करते हैं, it refers here to using code that prevents rich media files from exceeding the dimensions of their containers as well as viewports राइट। तो ये तीन फीचर्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अगर बात करी जाए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे हम बना सकते हैं, तो उनके लिए इन तीन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, मीडिया क्वेरीज का, फ्लूइड ग्रिड्स का और फ्लेक्सिबल विजुअल्स का, राइट। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम लोग को ध्यान में रखना है और फिर हम कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अभी हम लोग आगे CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब के बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।